Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. So students, so far we have discussed about the discussion of thermodynamics. Now today we are going to discuss about different thermodynamic systems. Thermodynamic systems. In the last lecture, we have discussed about what is a system and what are surroundings. Okay. Now, thermodynamically, three systems are possible. Number first is open system. What is an open system? We will discuss it. Open system क्या होता है? Now, open system वो system होता है which exchanges क्या क्या exchange करता है? Both mass and energy. Mass and energy with surroundings. यानी कि ऐसा सिस्टम जो सिस्टम मास और एनर्जी दोनों को एक्सचेंज करता है विद इट इज सराउंडिंग्स, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं बेटा ओपन सिस्टम. क्लियर? नाउ हाउ विल वी सी इट? से हम एक फ्लास्क लेते हैं, ग्लास फ्लास्क. इसमें वाटर है. क्या है बेटा? वाटर. इट कंटेन्स वाटर. से इसको हम हीट कर रहे हैं. ठीक है. सो ये एक्सचेंज एनर्जी कर रहा है. यहां पर एक्सचेंज का मतलब है ये ले भी सकता है सराउंडिंग से और सराउंडिंग्स को दे भी सकता है. ओके. नाउ जो ये हीट अप हो जाएगा, सम वाटर विल एस्केप आउट हिज वाटर वेपर्स. यानी कि ये वो सिस्टम होगा, ये तो एक एक्सचेंज करेगा मास सराउंडिंग्स को दे दिया, मास एक्सचेंज करेगा, प्लस क्या करेगा सराउंडिंग्स के साथ एक्सचेंज एनर्जी. तो ऐसा सिस्टम विच एक्सचेंजेस बोथ मास एज वेल एज एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग्स, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं ओपन सिस्टम. क्लियर? नाउ वी विल टेक अनदर एग्जांपल. से ये टेस्ट ट्यूब है, यहां पर हम एक रिएक्शन करते हैं. ठीक है. रिएक्शन हम इसमें करते हैं किस किस के दरमियान? से हम लेंगे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3. इसको हम ट्रीट करते हैं विद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. देखो बेटा क्या बनेगा यहां. NaCl प्लस H2O प्लस इट विल इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस. यहां से बाहर क्या जाएगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का मास तो होगा, डेफिनेटली होगा. प्लस दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्म. ये यहां पर हीट एनर्जी लॉस करेगा टू इट सराउंडिंग्स. सो अब ये कौन सा सिस्टम है? प्रोवाइडेड ये बाउंड्रीज है बेटा, दीज आर डाइथर्मिक बाउंड्रीज, यानी कि दे आर कंडक्टिंग बाउंड्रीज जहां से ट्रांसमिशन ऑफ हीट इज पॉसिबल. नाउ ये सिस्टम है, एक तो इसने एक्सचेंज किया मास विद सराउंडिंग्स, यहां से इसने एक्सचेंज क्या किया? एनर्जी. सच अ सिस्टम व्हिच एक्सचेंजेस बोथ मास एज वेल एज एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग्स इज नोन एज एन ओपन सिस्टम. ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे बेटा? दिस सिस्टम इज नोन एज ओपन सिस्टम. ओके, वेल डन. नाउ another type of system is closed system. Now what is this closed system? Remember, closed system वो system होता है which exchanges
which exchanges only energy. ये एक्सचेंज करता है ओनली एनर्जी बट नो मास. इस सिस्टम से खाली एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी, मास का एक्सचेंज बिल्कुल नहीं होगा विद इट सराउंडिंग्स, विद सराउंडिंग्स. यानी कि अगर सिस्टम खाली एक्सचेंज करता है एनर्जी विद इट सराउंडिंग्स, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे बेटा? सच अ सिस्टम इज कॉल्ड एज क्लोज्ड सिस्टम. यानी कि वो सिस्टम जो ओनली एक्सचेंज करता है एनर्जी बट नो मास इज एक्सचेंज्ड विद सराउंडिंग्स. सच अ सिस्टम इज नोन एज क्लोज्ड सिस्टम. जस्ट लाइक एग्जांपल अभी की तरह हम ले लेंगे. नाउ दिस इज अ गिलास टम्बलर, इसमें वाटर है, ठीक है. अब यहां से हम इसको हीट एनर्जी देते हैं, एनर्जी एक्सचेंज. लेकिन अब मैं इसको क्लोज करके रखता हूं, लिड हम लगा देंगे इसके ऊपर. तो इसका मतलब है क्या कोई वाटर वेपर यहां से एस्केप आउट होगा? नहीं होगा. मास एक्सचेंज होगा? नहीं होगा. सच अ सिस्टम इज नोन एज क्लोज्ड सिस्टम. ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे? क्लोज्ड सिस्टम. क्योंकि यहां पर खाली एक्सचेंज क्या हो गई? एनर्जी, but no mass is exchanged with its surroundings. So that is why this system is called as closed system. Now we will take some examples of closed system. एक और एग्जांपल, जैसे अभी हमने एक रिएक्शन की थी, ये टेस्ट ट्यूब है. अब ये टेस्ट ट्यूब ऊपर से बंद है, से इसको हमने लिड लगा दिया, बंद कर दिया. जहां पर ये रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन? ये वाली. Na2CO3 HCl gives me NaCl plus H2O plus कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड विल इवॉल्व एज गैस. लेकिन क्या यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस एस्केप होगा? नो, नॉट एट ऑल, क्योंकि ये क्लोज्ड है. खाली यहां से एनर्जी का एक्सचेंज होगा, हीट एनर्जी का एक्सचेंज होगा. ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे क्लोज्ड सिस्टम. Okay, such a system is known as closed system. Okay, well done. Now, एक एग्जाम्पल पूछी जाती है क्लोज्ड सिस्टम के बारे में. से अब ऐसे हमारा सिस्टम है, तो क्लोज्ड में खाली एक्सचेंज किसका होता है बेटा? एनर्जी का. अब ये एनर्जी हमें सीखना है. इसमें गैस है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मास तो एक्सचेंज नहीं होगा. ऊपर हमने ये पिस्टन लगा दिया. दिस इज पिस्टन, दिस इज पिस्टन. अब ये कौन सा सिस्टम आएगा? रिमेंबर, जो एनर्जी एक्सचेंज होती है ये दो तरह से हो सकती है, या तो एज हीट एनर्जी या एज वर्क, या इन द फॉर्म ऑफ वर्क या इन द फॉर्म ऑफ हीट एक्सचेंज हो सकता है, या इन द फॉर्म ऑफ वर्क. मोर प्रिसाइजली इसको हम कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क. ठीक है. नाउ कैसे? सपोज ये गैस एक्सपैंड हो गया. क्या हो गया बेटा? एक्सपैंड हो गया. गैस क्या हो गया बेटा? एक्सपैंड हो गया. से पहले आप मान लो ये जो ये बाउंड्रीज है इसकी, दे आर इंसुलेटेड बाउंड्रीज. इंसुलेटेड बाउंड्रीज. इंसुलेटेड मीन्स एडियाबैटिक बाउंड्रीज. एडियाबैटिक मीन्स जिन बाउंड्रीज से ट्रांसफर ऑफ हीट इज नॉट पॉसिबल. तो ये कोई हीट एनर्जी यहां पर एक्सचेंज करेगा नहीं, बिकॉज द बाउंड्रीज आर एडियाबैटिक. ओके. नाउ अगर गैस एक्सपैंड करता है, ठीक है ना, एक्सपैंड करता है ये, इसका मतलब है पिस्टन यहां चला गया. इसने क्या किया एक्सपेंशन में? इसने वर्क की. वर्क इज डन बाय द सिस्टम. वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे साइन कन्वेंशंस के बारे में. लेकिन इसने यहां पर काम किया, तो इसने एक्सचेंज क्या किया यहां पर? वर्क.
वर्क इज डन बाय द सिस्टम। इसका मतलब है ये सिस्टम कौन सा आएगा? क्लोज्ड सिस्टम। मास तो एक्सचेंज नहीं हो गया, लेकिन क्या एक्सचेंज हो गया? क्या इसने किया? ये एक्सपैंड हो गया, इसने वर्क की। या हम इसको कंप्रेस करेंगे, गैस इज कंप्रेस्ड से हमने पिस्टन यहां पर ला दिया, हमने वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो ऐसे में भी एक्सचेंज क्या होगी? वर्क, एनर्जी। यानी कि एनर्जी दो फॉर्म्स में एक्सचेंज होती है सिस्टम में, आइदर बाय हीट और इन द फॉर्म ऑफ वर्क। रिमेंबर, तो ये सिस्टम भी कौन सा सिस्टम आएगा? क्लोज्ड सिस्टम। आपको लगेगा शायद ये मत आइसोलेटेड सिस्टम है, नो नो नो, दिस इज क्लोज्ड सिस्टम। ओके, नाउ another type of system is isolated system. Isolate, अलग थलग, isolated system. What is an isolated system? Isolated system ओपन सिस्टम था, मास भी एनर्जी भी एक्सचेंज करता था। फिर हमने क्लोज्ड सिस्टम देखा, वो एनर्जी एक्सचेंज करता था, मास को एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं करता था। लेकिन जो आइसोलेटेड सिस्टम है, इट नाइदर एक्सचेंजेस मास, नो मास इज एक्सचेंज्ड, neither it exchanges, no energy is exchanged. यानी कि ऐसा सिस्टम जो न मास को एक्सचेंज करता होगा विद सराउंडिंग्स, न ये एनर्जी को एक्सचेंज करता होगा, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर एग्जांपल, हमने सिस्टम ले लिया से इसमें हॉट वाटर है, हॉट वाटर, लेकिन ये सिस्टम को हमने क्लोज करके रखा है, इट हैज बीन क्लोज्ड बाय, या इसको हमने इंसुलेट किया है, इंसुलेशन लगा दिया है हमने इस पर, ताकि कोई भी यहां से हीट एनर्जी एक्सचेंज ना हो जाए। ये वाली बाउंड्री है, दिस इज एडियाबैटिक बाउंड्री, एडियाबैटिक बाउंड्री, या जिसको हम कहेंगे नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री, यानी कि ऐसी बाउंड्री थ्रू विच ट्रांसमिशन ऑफ हीट इज नॉट पॉसिबल। तो ये वाला सिस्टम है, क्लोज्ड है, ठीक है बेटा, क्लोज, चारों तरफ से क्लोज है, और चारों तरफ से हम देखते हैं इस सिस्टम को कौन सी बाउंड्री लगी है? एडियाबैटिक बाउंड्री, यानी कि यहां से ट्रांसमिशन ऑफ हीट बिल्कुल भी नहीं होगा, न यहां पर ट्रांसमिशन ऑफ मास होगा। ऐसे सिस्टम को हम कौन सा सिस्टम कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। सो व्हाट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम? A system which neither exchanges mass nor exchanges energy with its surroundings. Clear? Very good. Now, perfectly isolated system is not possible. से एक और एग्जांपल हम लेते हैं आइसोलेटेड सिस्टम में, हॉट टी इन अ वैक्यूम फ्लास्क, इन अ थर्मोस फ्लास्क। हमने हॉट टी लिया किसमें? फ्लास्क में। ये इसका ढक्कन है, से दिस इज अ फ्लास्क, ठीक है ना, इसमें हॉट टी है। हम देखते हैं जो फ्लास्क होती है, वैक्यूम फ्लास्क होती है, थर्मोस फ्लास्क होता है, इसमें this tea remains hot for several hours. कुछ घंटों के तक यहां पर ये जो हॉट टी रहती है बिल्कुल गर्म रहती है। क्योंकि ये सिस्टम कौन सा बनता है इस वक्त? ये सिस्टम इस वक्त बनता है आइसोलेटेड सिस्टम। न तो यहां से
बाहर कोई चाय हम निकालेंगे, ठीक है ना, ना कोई मास एक्सचेंज होगा सिस्टम से, ना कोई मास बाहर जाएगा, ना यहां पर कोई एनर्जी बाहर जाएगी। ओके, लेकिन 100% आइसोलेटेड सिस्टम इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम देखते हैं आफ्टर सेवरल आवर्स दिस टी बिकम्स कूलर, ये ठंडी पड़ जाती है। इसका मतलब है आफ्टर सेवरल आवर्स ये कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एक्सचेंज करता है विद इट सराउंडिंग्स इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। इसीलिए 100% आइसोलेटेड सिस्टम इज नॉट पॉसिबल। Okay, 100% isolated system exists only theoretically but not practically. Okay, so these were this thermodynamic systems. So क्या क्या आप याद रखेंगे, कौन कौन सा सिस्टम होता है? एक तो होता है ओपन सिस्टम, दूसरा हमने पढ़ा क्लोज्ड सिस्टम, नंबर थर्ड we have studied isolated system. ठीक है, नाउ ओपन सिस्टम ये क्या क्या एक्सचेंज करता था? मास प्लस एनर्जी, मास भी और एनर्जी भी ये एक्सचेंज करता था विद इट्स सराउंडिंग्स। क्लोज्ड सिस्टम ओनली एनर्जी, ये क्या एक्सचेंज करता है सराउंडिंग्स के साथ? ओनली एनर्जी बट नो मास। मास यहां पर नहीं। और आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है विच नीदर एक्सचेंजेस एनर्जी नॉर एक्सचेंजेस मास, यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो ना एनर्जी को एक्सचेंज करता है ना मास को एक्सचेंज करता है। दीज आर द थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स। ओके, आई होप यू गेट इट वेरी इजीली now. We will take some properties. Intensive and extensive properties. Very important question. What are intensive and extensive properties? सबसे पहले हम देखेंगे what are intensive properties, फिर हम इनके दरमियान कंपैरिजन करेंगे so that you can get it easily. Intensive properties, कौन सी प्रॉपर्टीज होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज? भाई ये वो प्रॉपर्टीज होती है which are independent या does not depend, which are independent on the amount of matter, which are independent, which does not depend upon amount of matter in a system, or we can say they are independent, does not depend on the size of system या size of sample। यानी कि भाई ये ऐसी प्रॉपर्टीज है जो क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होती है, ठीक है बेटा। सो दिस प्रॉपर्टी doesn't depend upon quantity, ये क्वांटिटी पर निर्भर नहीं होती है। सो हम इनको कह सकते हैं दीज आर मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। mass independent properties, IC properties, such properties which does not depend upon the quantity of matter in a system, or we can say they does not depend upon the size of system, so we can call them as mass independent properties. Like for example हम यहां पर बात कर लेंगे, for example density,
density of substance, refractive index, boiling point, melting point. भाई ये जो सारी प्रॉपर्टीज है, these properties, they does not depend upon the quantity of substance. फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो गिलास से, हमारे पास पीस ऑफ गिलास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5. आप नहीं कहोगे बड़े गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, छोटे का कुछ और है. नहीं, गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. नाउ ये कैसे आपको समझ में आएगा, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं. 3 केसेस हम लेंगे. यहां पर हम केस ए, बी और सी, यहां पर हम से 300 ग्राम्स ऑफ वाटर लेते हैं. कितने ग्राम्स वाटर के? 300. बी में हम लेते हैं वाटर के 400 ग्राम्स, 400 ग्राम्स ऑफ वाटर. और सी में हम लेते हैं, सी में हमने लिया 500 grams of water. Now listen. We have to understand what are intensive properties, mass independent properties. इनमें से कौन सी mass independent property होगी? से यहां पर अगर हम देखेंगे boiling point of water, यहां पर भी boiling point of water 100 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, सॉरी 373 केल्विन. ठीक है, यहां पर भी बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस, यहां पर भी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस. यानी कि बॉइलिंग पॉइंट यहां पर मास इंडिपेंडेंट है, यहां पर मास कम है, यहां पर इससे ज्यादा, यहां पर उससे ज्यादा. लेकिन एक प्रॉपर्टी सबकी सेम आ गई, तीनों की सेम आ गई. वो क्या है? बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट सबका कितना आ गया? सेम 100 डिग्री सेल्सियस. यानी कि क्या अब बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ वाटर पर? नो, नॉट एट ऑल. ओके, ऐसी प्रॉपर्टीज. यानी कि हमने देखा यहां पर जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, 100, but it does not depend upon the size, or we can say amount of water in these 3 beakers. Okay, so boiling point is an intensive property. I hope you get it. What are intensive properties? So intensive properties, they are mass independent properties. Okay, so boiling point is an intensive property. हम देखते हैं यहां पर मास बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन ये प्रॉपर्टी सेम आ गई इनकी, बॉइलिंग पॉइंट. सो बॉइलिंग पॉइंट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. क्लियर? वेरी गुड. Extensive properties. What are extensive properties? यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी which depend upon quantity of matter, which depend upon quantity, yeah, which depend upon amount of matter or quantity of matter, means they depend upon size of system या size of sample भी कह सकते हैं. अगर ये क्वांटिटी पर डिपेंड है, इसका मतलब है ये प्रॉपर्टीज कौन सी होगी? मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज. जैसे इंटेंसिव क्या थी? मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज. बट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज. मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज यानी कि सच प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द मास ऑफ सबस्टेंस. कितना, जिसका मास फॉर एग्जांपल ज्यादा होगा, ये प्रॉपर्टी का वैल्यू ज्यादा आ सकता है. अगर कम होगा, उस प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या आ सकता है? कम. फॉर एग्जांपल मास इटसेल्फ,
Mass is an extensive property. Volume, work done, work, internal energy या energy, all of them are extensive properties. They depend upon the mass of substance. Mass यानी कि quantity of matter in the system. For example, we will take the same example. अभी हमने एक एग्जाम्पल ली थी, इसमें हमने लिया था 300 ग्राम्स ऑफ वाटर. इसमें हमने लिया था 400 ग्राम्स ऑफ वाटर. और इसमें हमने लिया था 500 grams of water. Number of moles is also an extensive property. Now, अगर हम यहां पर मास देखेंगे, तीनों का मास डिफरेंट है. So mass is an extensive property. लेकिन अगर फिर से हम बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, यहां पर बॉइलिंग पॉइंट यहां पर भी 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस. बॉइलिंग पॉइंट पर कोई भी असर नहीं पड़ा क्वांटिटी का. इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. लेकिन मास यहां पर हम देखते हैं, इसका अलग मास, इसका अलग मास, इसका अलग मास. ठीक है ना. इसका मतलब मास इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. नंबर सेकंड, वॉल्यूम. यहां पर कम मास है, इसका वॉल्यूम कम होगा, इसका इससे ज्यादा होगा, इसका वॉल्यूम इन तीनों में से सबसे ज्यादा होगा. इसका मतलब वॉल्यूम किस पर आप डिपेंड है? वॉल्यूम डिपेंड्स upon the mass, upon the quantity of matter in system. So volume is an extensive property. I hope you are getting me. Clear? So these are extensive properties. Okay, beta? Now in next video we will be discussing about different thermodynamic processes. Okay beta? So kindly subscribe my YouTube channel and share these videos. Okay, now study at home, study well, okay, and be inside the home during this pandemic situation. Okay, Khuda Hafiz.